अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन वगैरह सारी की थी, दूसरे चैप्टर में मौजूद हैं। अब आपके पहले 3 क्वेश्चन उन्हीं डेफिनेशन की बेस पर हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, कुछ रियल नंबर्स होते दिए हुए हैं, उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर मेंशन करना है। तो ये जो नंबर लाइन पर मेंशन करना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको थोड़ा सा तवज्जो से ये जो है मैं अभी बताने लगा हूँ इस बात को समझना होगा। सबसे पहले तो नंबर लाइन जो है बनाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, सिंपल सी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लाइन बना दी, क्लियर हो गया। और इसकी दोनों एंड जो हैं वो एरो से आप लोगों ने, क्योंकि एक सिंपल लाइन कभी भी एंड पॉइंट नहीं रखती, यानी ये इनफिनाइट है, कहीं तक भी जा सकती है, इसकी कोई जो है लिमिट नहीं है दोनों एंड, ठीक है। अब इसका सेंटर पॉइंट आपने सबसे पहले ले लेना है, जिसे आप ओरिजिन कहते हैं। ये समझ, ये हमारे पास पॉइंट O है। इन 2 पॉइंट को आप कोई नाम दे सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, नाम भी दें तो कोई बात नहीं। अब ये जो ओरिजिन है, यहाँ से आपने सेंटर पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू रखनी है वो 0 रखनी है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में आपने पॉजिटिव नंबर रखनी है, ठीक है। आगे चलें जी, 4 तक चले जाते हैं, ये आप 2 सो ऑन आगे चलते हैं। इस तरह लेफ़्ट 0 से नेगेटिव में आना है, ठीक हो गया। ये आप यानी कहीं तक भी वो फिर आपने क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए बनाना है, यहाँ तक आपको लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो एक बात जो है ये बेटा जहन में रखनी है, वो क्या है कि मोस्टली अगर तो होल नंबर है, फॉर एग्जांपल उसने कहा जी -3 को आप नंबर लाइन पर मेंशन करें, आपने ये लाइन ड्रा करनी है। अब आप देखेंगे -3 आपको जहाँ भी मिल रहा है, या तो इसके ऊपर थोड़ी स्ट्रेट लाइन बढ़ाकर उसको मेंशन कर दें कि ये -3 है, या -3 के ऊपर आप सर्कल कर दें तो वो समझ जाएंगे कि आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। होल नंबर कोई भी आपका है वो आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो होती है फ्रैक्शन वाले नंबर में, ठीक है। फ्रैक्शन अब 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर, ठीक हो गया। अब फ्रैक्शन 2 टाइप्स की होती है। अब फर्स्ट टाइप जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, कि ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें आपका नोमिनेटर मीन्स के बटे के ऊपर वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर मीन्स के बटे के नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो, लेस देन डिनोमिनेटर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जी 2/4 ले लें, 3/4 ले लें, 1/4 ले लें। अब इस सारों में अगर आप देखें तो नोमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। सिर्फ यही नहीं, 2/7 भी आप कर सकते हैं। यानी इस तरह की जो भी फ्रैक्शन आएगी वो आपके पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इससे मज़ीद आगे या फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है जी 25/70, मज़ीद बड़ा कर दिया है। यानी आप ये बात जहन में रख लें बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ आपको, कि प्रॉपर फ्रैक्शन चाहे वो जितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना रखती हो, वो हमेशा आप जब भी नंबर लाइन पर मेंशन करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब वो पॉजिटिव है तो हमेशा 0 और +1 के दरमियान होगी। अगर वो नेगेटिव हालत में है तो वो हमेशा 0 और -1 के बीच आएगी। यानी कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी, अगर वो नेगेटिव में है तो वो 0 और -1 में, ठीक है। हमेशा ये चीज़ जहन में रखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, जितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा 0 से लेकर 1 या इधर 0 से लेकर -1 में लाई करेगी। अब फिर चाहे वो जितनी ही छोटी क्यों ना, फॉर एग्जांपल ये देख लें -1/4 मैंने लिखा है। अब कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये चीज़ जहन में रख लें कि ये इसके दरमियान आएगी,
ठीक है। अब जब ये आपने पोजीशन मेंशन करनी है, उसके लिए एक आसान सी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने डिनोमिनेटर को देखना है। अब डिनोमिनेटर में है 4, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लें कि 0 से लेकर -1 तक आपने 4 पार्ट बनाने हैं। 1 2 3 अब इक्वल बनाने हैं अप्रॉक्सीमेटली फ्री हैंड के ज़रिए। देखिए 1 2 3 4। अब 4 पार्ट हमने कर लिए हैं, तो अब नॉमिनेटर को देखना है। नॉमिनेटर में हमारे पास 1, तो 0 से ही शुरू करना है पहला हिस्सा। अब ये 1 पार्ट हो गया, तो यहीं पर आके आपने एक लाइन थोड़ी लंबी खींच लेनी है, क्योंकि अब इधर हम नंबर लिख के उसको सर्कल नहीं कर सकते। इसी के चाहे नीचे या ऊपर उसी के साथ लिखते हैं कि ये -1/4 हो गया। सिंपली इसी तरह अगर आपका माइनस का 2/4 है, तो उसके लिए आपने डिनोमिनेटर से 4 पार्ट बना लिए। अब नॉमिनेटर में आपका खड़ा है 2, तो 1 2 पर आके आपने एक सर्कल लगा लेना है, सर्कल या लिख देना है। अब ये माइनस का 2/4 हो गया। सिमिलरली माइनस का 3/4, इधर जब आएंगे तो वो कंप्लीट काम है, क्योंकि आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन जितनी छोटी क्यों ना हो और जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका आप अगर आंसर निकालेंगे यानी उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच मिलेगा। ना तो वो 0 होगा ना 1 होगा, या 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। इसके दरमियान ही हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन लाई करेगी आपकी। ठीक है। अब वो नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के दरमियान आएगी। अब अगर वो पॉजिटिव नंबर है देन इट विल लाई बिटवीन 0 एंड +1। अब सिंपल मैं कह देता हूँ ये +3/4 है, इसको मेंशन करें। अब डिनोमिनेटर से लेके आपने इसके 4 इक्वल पार्ट बना लेनी है। उसके बाद 0 से शुरू करना है, 1 2 3। ये आपका क्या बन गया 3/4। अब जैसे 2/7 है, अब उसके लिए आप देखें फिर वही प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव 2/7 है, तो ये भी 0 और 1 के भी दरमियान ही लाई करेगी। उसके लिए आपने वही डिनोमिनेटर को देखना है। अब उधर है 7, तो आपने 0 और 1 के दरमियान 7 पार्ट बनाने हैं इक्वल। उसमें 0 से लेकर 2 तक काउंट कर लेंगे, वो 2/7 बन जाएगा। ठीक है। अब 25/70 है। अब ये बड़ी वैल्यू हो गई तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अब इतने से हिस्से में आप कैसे 70 इक्वल पार्ट बनाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी होगी। ठीक है। तो उसके लिए आपने यही नंबर लाइन जैसे मैं बनाने लगा हूँ, सेंटर पॉइंट आपका 0 होता है। अब थोड़ा बेशक मेजरमेंट जो है आप थोड़ी बड़ी कर लें, 2 इधर -1 -2। ठीक है। अब 70 फिर भी इधर नहीं बन सकते। उसके लिए आप क्या कर लें, यहाँ पर लिख लें कि हमारे पास 1 यानी एक पैमाना आप बना लें मेजरमेंट, 1 स्मॉल पार्ट = 10। ठीक है। यानी अगर आप देखें अब 10 बना दिए, अगर मैं इधर 7 टोटल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है। सेम इक्वल बनानी है गैस से। ठीक है। अब चूँकि मैंने इधर लिख लिया है कि हमारे पास एक पोर्शन जो है वो कितने के बराबर है 10 के। अब टोटल देखें 70 है ना, 10 20 30 40 50 60 70। क्लियर हो गया। अब उसमें से देखें अब 70 कंप्लीट हो गया, हमने लेने कितने हैं 25। 2 10 टाइम 20 यानी 2 तो कंप्लीट हो गए। अब आगे 20 और 30 के बीच देखें सेंटर पॉइंट जो है वो आपका 25 बनेगा। सिंपल सी बात, तो ये आपका 25/70 बन गया। क्लियर हो गया। इस तरह से आपका जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये चीज़ जहन में रखनी है कि वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही लाई करेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या होल नंबर जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको तो डायरेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आ जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, वो डायरेक्ट आप कभी भी नंबर लाइन पर मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा आइडिया ध्यान में रखना होगा। सिंपल सा जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है जी 25/4 कि इसको मेंशन करें नंबर लाइन पर। अब इसका जो आसान तरीका है वो ये है कि इसको आप रफ में या कहीं साइड में जाके इसको चेंज कर लें
मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जिसे आप मखलूत कसर कहते हैं उर्दू, ठीक है। अब इसको जब चेंज करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 आर 24, 1 बच गया। अब इसको जब आप चेंज करने का मेथड है, जो क्वोशंट है वो होल नंबर होता है, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर होता है, डिवाइज़र वैसे का वैसे डिवाइज़र। अब यानी इसका असल जो फॉर्म है वो ये है कि इसमें 6 हमारे पास होल हैं और 1/4 जो है वो फ्रैक्शन की हालत में ही रहेगा। अब इसके लिए अगर आप गौर करें, अब ये पार्ट आपका होल है और ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। उसके लिए अब आप बआसानी इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक नंबर लाइन फॉर्म करें, सेंटर पॉइंट 0, ये आपका 1 2 3 4 5 6, चलें जी मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखें, अब इसको कुछ नहीं कहना, होल नंबर को पढ़ना है। होल नंबर में आपके पास है 6, तो आपने 0 से काउंट करना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में जाना है। 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गए। अब आगे आपकी वही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको कहा था हमेशा वो एक ही नंबर के दरमियान लाई करती है। अब वो तो हमारे पास सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उनके साथ कोई होल नंबर नहीं था, इसलिए हम उसको 0 से स्टार्ट करते थे। अब इससे 6 इसके साथ हैं, 6 होल हैं, 6 तक चले जाना है, आगे वही प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल। अब ये जहन में रख लें कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन 6 होल के आगे खड़ी है, ये हमेशा 6 और 7 के दरमियान लाई करेगी। तो 6 होल आ गया, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन अगला पोर्शन जो भी खड़ा हो उसके आपने डिनोमिनेटर से लेके 4 पार्ट करने हैं इक्वल, ठीक हो गया, 1 2 3 4, उसमें से लेना कितना है 1, ये आपका 6 होल और 1/4 बन गया। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इधर आप ये नहीं लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं 25/4, क्लियर हो गया। अब एक और मैं ले लेता हूँ, मैंने लिखा है जी 3 होल 3/4 मैंने लिख दिया, क्लियर हो गया। अब फिर देखिए 3 होल है, 1 2 3, 3 होल, आगे फिर 3/4, 3 से अगला पोर्शन जो भी है उसमें आपने टोटल 4 पार्ट करने हैं, उसमें से कितने लेने हैं 3, 1 2 3, 3 पर आके आपने ये कर देना 3 होल 3/4, क्लियर हो गया। यानी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी मिलेगी उसको आपने पहले इस फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद आप सिंपल इजीली कर सकती हैं, होल नंबर जैसे लिखते हैं वहाँ तक, उससे अगले पोर्शन में जाके जो आपके आगे फ्रैक्शन बची हुई है उसको आपने मेंशन कर देना है। ये तो तरीका था प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मेंशन करने का, ठीक। अब उसके बाद आपका है जी, कुछ ज़्यादा तो नहीं है इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में, टोटल आपके 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको उसने स्क्वायर रूट, यानी ऐसे समझ लें इरेशनल नंबर दिया है और स्क्वायर रूट की हालत में, फॉर एग्जांपल उसने आपको एक दिया है कि 5 स्क्वायर रूट है, इसको मेंशन करना है नंबर लाइन के ऊपर। बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन एक ट्रिक इस्तेमाल होती है जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास नंबर लाइन है, ये सेंटर पॉइंट है, इसको आप 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर रूट हो गया, 2 का स्क्वायर रूट हो गया। अब इस बुक में आपके सिर्फ यही दो हैं, तो इन्हीं दो को ही फ़िलहाल आप करें। अगर इनको आप कर लेते हैं तो आगे जो भी आ जाएंगे आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसी रूल पर वो होते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, वही नंबर लाइन पहले मेंशन तो कर लें, 1 2 3 4, इधर भी आपके पास चलते जाएंगे, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो गया। अब आपने फॉर एग्जांपल मैं पहले 2 को करने लगा हूँ, 2 का स्क्वायर रूट करना, तो उसके लिए एक ट्रिक है। अब इसके लिए आप एक बात तो ये खुद को माइंड सेट में रखें, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी हमने कुछ एक्सप्लेन करना है, मसला फिसागोरस जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अब उसमें अगर आप देखें 2 के स्क्वायर रूट के लिए आपने 0 से 1 तक आना है, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये पैमाइश 0 से 1 तक है, ठीक है। ये जितनी पैमाइश है इतना ही आपने पॉइंट 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, लेट मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये 0 से 1 या इसकी वैल्यू कितनी है, 0 से 1 टोटल ये 1 है, और उतना ही 1 मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्लियर हो गया। ये एक ट्रिक है 2 का स्क्वायर रूट बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम करने की, विदाउट एनी प्रोटेक्टर या किसी पैमाइश के, फ्री हैंड के ज़रिए, ठीक हो गया।
अब ये जब आपने कर लिया है तो आपको पता है ट्रायंगल फार्मेशन के लिए आपके पास 3 स्ट्रेट साइड या 3 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। 2 आपके पास फॉर्म हो गई, तीसरी आप खुद से ऐसे ही लगा रहे हैं। ये आप आगे बढ़ेंगे, ये जानते हैं कंस्ट्रक्शन यानी जो काम हम खुद से करते हैं उसको डॉटेड लाइन से करते हैं। अब अगर देखें तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। उसकी 2 साइडें हमें गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर आपको दोनों गिवन है, ये भी वन है, ये भी वन है। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर 2 लेंथ नाउन हो तो थर्ड आप खुद से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताते हैं आपको कि हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इधर आपको हाइपो नाउन चाहिए, ठीक है। अब यही आपने मालूम करना है, ये सेम चल रहा है। बेस भी आपको मालूम है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी मालूम है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया 2। ये आपका सेम वही हाइपो का स्क्वायर चल रहा है। अब आपको वैल्यू चाहिए हाइपो की, उसके लिए आप क्या करेंगे, साफ ज़रा इसको ख़त्म करना स्क्वायर, तो दोनों साइड में आपने क्या ले लिया, स्क्वायर। ये कट गया, ये आपका क्या आ गया, हाइपो की जो वैल्यू है वो आपका 2 स्क्वायर रूट आ गया। यानी ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये 2 स्क्वायर रूट है। अब अगर आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट है। क्लियर हो गया। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है सेंटर से लेकर यहाँ तक। अब अगर आपने कभी सर्कल फॉर्म किया हो तो सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा एक सर्कल के सेंटर पॉइंट से जहाँ से भी मेंशन करें, चाहे वो ये पॉइंट लें ये पॉइंट लें, ये सारे आपस में सेम होती हैं, सेम लेंथ रखती हैं। अब आप यही जहन में रख लें कि ये आपके पास सेंटर पॉइंट है। अब ये 2 स्क्वायर रूट एक सर्कल का रेडियस आप जहन में रख कर यहीं पर इस सेंटर को मान के फ्री हैंड के ज़रिए एक सर्कल फॉर्म कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये फॉर्म करने लगा, ठीक है। ये आपने एक सर्कल फॉर्म किया। अब इस नंबर लाइन पर जहाँ पर ये सर्कल पास आउट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में आपने देखना, जिस जगह को ये पास आउट करेगा वो आपका 2 का स्क्वायर रूट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि सर्कल का रेडियस हमने 2 स्क्वायर रूट रखा हुआ है, उसी का सर्कल। अब चाहे वो हम यहाँ से यहाँ काउंट करें, यहाँ काउंट करें, यहाँ काउंट करें या यहाँ तक काउंट करें, वो सारा सेम लेंथ होगी जैसे रेडियस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला आपका 2 स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि हमें नंबर लाइन पर मेंशन करना है। तो वो सर्कल नंबर लाइन को जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कता कर रहा होगा, वहाँ पर हमने मेंशन करके लिख देना ये 2 स्क्वायर रूट है। सिमिलरली अगर आपने 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए भी आपने यही काम करना है, सिर्फ लेंथ आपकी थोड़ी चेंज हो जाएगी। सेंटर पॉइंट फॉर एग्जांपल 0 है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब 5 का स्क्वायर रूट है तो उसके लिए आपने बेस को ऐसे समझ लें 2 तक ले जाना है। यानी अब ये आपकी लेंथ जो है टोटल 2 हो गई। इसके ऊपर परपेंडिकुलर आपने 1 लेना है, यानी ये 2 हिस्से हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक लेंथ लेनी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 में से एक हिस्सा ले लिया परपेंडिकुलर, ये वैल्यू 2 है तो ये मैंने 1 लिया है। क्लियर हो गया। यानी इसमें से 1 जो है हाफ इसका हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, 2 के ऊपर, जो कि 90 का एंगल बना रहे हैं। अब वही बात ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए इसको आपने ओरिजिन से मिला लेना। अब जब आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बेस आपके पास 2 चल रहा है, परपेंडिकुलर 1 चल रहा है, ये आपने फाइंड करना है। तो देखें वो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपो का स्क्वायर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब बेस इधर आपका है 2 का स्क्वायर प्लस हाई परपेंडिकुलर आपका सेम 1 है उसका स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 हो गया, इधर आपका सेम चल रहा है। फिर वही हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 हो गया। अब हमें चाहिए सिर्फ हाइपो, दोनों साइड में क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा तो हाइपो की वैल्यू क्या आ गई, 5 का स्क्वायर। अब फिर वही बात, ओरिजिन से 5 का स्क्वायर रूट यहाँ तक है। अब इसको आप रेडियस मान के इसी का सर्कल आपने बनाना है। तो उसके लिए कंप्लीट सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बना लें, फ्री हैंड से बनाना है, ठीक है, बेहतर रहेगा। क्योंकि फ्री हैंड से अगर थोड़ी बहुत आपकी पैमाइश आगे पीछे भी हो जाती है तो वो बिल्कुल सही काउंट होगा, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है और मेथड सही है। लेकिन अगर आप इधर प्रोटेक्टर
कंपास वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका टू द पॉइंट एग्जैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको मार्क्स नहीं भी दे तो उसकी मर्ज़ी चल जानी है। इसलिए फ्री हैंड बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी बहुत जो है गलती सिर्फ मेथड वो देखेगा कि इसको पता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपने इसी 5 स्क्वायर रूट को रेडियस मान के सर्कल जब बनाया तो ऐसे समझ लें ये आपका सर्कल बन रहा है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से आपका सर्कल फॉर्म होगा। तो बाकी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर लाइन पर मेंशन करना है। यहाँ पर ये सर्कल नंबर लाइन से पास आउट हो रहा है, वो आपका 5 का स्क्वायर रूट होगा। इन्हीं असूल को मद्देनज़र रख के आप 7 का स्क्वायर रूट है, उसके बाद प्राइम नंबर जितने भी हैं उनका स्क्वायर रूट आप इसी ट्रिक से इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आज हमने बस इतना कुछ ही किया है कि किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर मेंशन किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।